होगी तो वो आजकल मैं ऑफिस जाऊँ के बाद जाना नहीं, मिलते जाएंगे ऑफिस में, फिर के बाद जाता नहीं है। इसको बनाने अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा इल्म अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, ये बात हर इंसान जानता है कि आज मेरे पास जो कुछ माल है ये अल्लाह का दिया हुआ है, और ये भी जानता है कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस वक्त तही दस्त खाली हाथ था, कुछ भी नहीं था। तो जो माल अल्लाह का दिया हुआ हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें जैसे चाहे फैसले फरमा दे, उसको कुल्ली इख्तियार है, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। फिर जब माल अल्लाह का दिया हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माल में से खर्च करने का हुक्म भी दिया है, और जो माल खर्च किया जाता है उसकी दो किस्में हैं। नंबर 1 ज़कात, नंबर 2 सदका। ज़कात इसका माना आता है कि जो आदमी ज़कात अदा करता है तज़किये से बना है, सुथराई से, पाकीज़गी से। तो जब आदमी ज़कात अदा करता है तो हदीस में आता है कि उसका माल पाक हो जाता है, क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि जिस रेशो से ज़कात निकलती है 2.5%, 40वां हिस्सा, ये जो 40वां हिस्सा या 2.5% है और साहिब निसाब के पास है, अगर ये अदा नहीं करेगा तो माल नापाक हो जाएगा। आप कहें हम तो इस्तेमाल करते हैं, कोई गंदगी नहीं होती, ये नापाकी हुक्मन है। जैसे आदमी कहे कि मैं इस वक्त तो वुजू से नहीं हूँ, मौलवी साहब तो कहते हैं जो वुजू से ना हो नापाक है, पाक नहीं है, तो मेरे अंदर तो कोई नापाकी नजर नहीं आ रही, हुक्मी तौर पर नापाक।
और जब वो 2.5% जो उसके पास माल है जो निकालना है, ये उसके माल का मैल है। जब ये उसके लिए मैल है, दूसरे के लिए नहीं। तो जब ये 2.5% निकाल देगा, उसका माल पाक हो जाएगा। ज़कात के माने आते हैं पाकीज़गी के। और दूसरा लफ्ज़ है, दूसरी किस्म है खर्च करने की, उसको कहते हैं सदका। सदका की फिर कई किस्में हो जाती हैं। सदका की कई किस्में इस तरीके से कि बाज़ औक़ात वो वाजिब हो जाता है, जैसे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और फिर शरीयत का हुक्म ये है कि सदक़तुल फ़ितर अदा करो, ये वाजिब है। मैंने कहा कि मेरा फलाना काम हो जाएगा, मैं 10 रुपये दूंगा या फलानी चीज़ अल्लाह के रास्ते में दूंगा, जिसको कहते हैं मन्नत मानना, ये वाजिब है। काम हो गया, देना पड़ेगा। और एक ये है कि मैं चला हुआ जा रहा हूँ, किसी मुस्तहिक को देखा, उसको 10 रुपये दे दिए या अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ दे दिया। आगे चला, 5 मिनट के बाद कोई और मुस्तहिक नजर आया, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया था, मैंने फिर दे दिया। इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं, नफली सदक़े का कोई वक्त मुतय्यन नहीं। और ज़कात का एक वक्त अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया कि साल भर के बाद देनी। ज़कात फर्ज है, नफली सदका नफली है, वाजिब नहीं। और जो सदका वाजिब है वो अपनी जगह वाजिब है, वाजिब का दर्जा फर्ज से नीचे। तो 2 चीजें बयान हुई ना, खर्च करने की, ज़कात और सदका। कुरान मजीद में ज़कात के लिए लफ्ज़ सदका भी इस्तेमाल हुआ है। सदका आम नफली सदक़े को भी कहते हैं, ज़कात को भी कहते हैं। और ज़कात सिर्फ ज़कात को कहते हैं, सदक़े को नहीं कहते। ये फर्क है इसमें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस आयत में, जो मैंने अभी खुतबे में तिलावत की, इसमें भी, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में भी इस आयत की वज़ाहत फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको माल दिया हो, साहिब निसाब बन गया, साहिब माल बन गया, और वो साहिब माल बनने के बाद ज़कात अदा नहीं करता। सालों गुजर रहे हैं, ऐसे हैं लोग मुसलमानों में, सालों गुजर जाते हैं, ज़कात नहीं अदा हो रही। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स जब क़यामत के दिन हाजिर होगा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर एक सांप मुसल्लत करेगा। सांप, जिसको वैसे ही देख के आदमी डर जाता है, वो इतना छोटा सा भी आ जाए तो डर जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, एक सांप मुसल्लत करेगा। और उस सांप की फिर कैफियत बतलाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि वो सांप ऐसा होगा कि उसके सर से बाल उड़ गए होंगे, गंजा होगा सबसे। दूसरी कैफियत बतलाई कि उसके आंखों के ऊपर एक एक सफेद नुक्ता होगा। जो इसके माहिरीन हैं वो बतलाते हैं कि अगर सांप सर से गंजा हो और आंखों के ऊपर सफेद नुक्ते हों तो ये सांप सबसे ज्यादा जहर वाला होता है, बहुत जहर होता है, सबसे खतरनाक। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो सांप मुसल्लत फरमाए। और सांप को उसके लिए मुसल्लत करके उसके तोक बनाकर, हार बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फिर वो सांप उस आदमी की बाछें चीरेगा, उसको काटेगा, उसको डसेगा।
और डसते हुए बाछों को चीरते हुए कहेगा अना कंजू का, मैं तेरा माल हूं ना, वही वाला ज़कात नहीं देता था, अना मालू का, मैं तेरा माल हूं। उस माल की ये शक्ल बनाई जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कि वो माल सांप बनाकर, जहरीला सांप बनाकर, तोक बनाकर गले में डाला जाएगा। यही कुरान बतला रहा है इस आयत में। ये सांप कब बनेगा? जब हम ज़कात नहीं देंगे, और जब ज़कात देगी तो अल्लाह ने हमारे माल को पाक कर दिया। तो मालूम यह हुआ कि जब ज़कात अदा की जाती है तो हमारा माल सुथरा हो जाता है, पाकीज़ा हो जाता है। और उस पाकीज़गी के मुताबिक फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह उसको महफूज कर देता। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, ज़कात से मुताल्लिक नहीं थी, एक तारीख की किताब थी, उसमें यह वाक़या आ गया। और वाक़या भी बड़ा अजीब, हकीकतन ये हिंदुस्तान में एक जगह है सहारनपुर, और सहारनपुर में एक मदरसा है मज़ाहिर उलूम, 200-250 साल पुराना। और ये जो हम किताब पढ़ते हैं फ़ज़ाइल आमाल मस्जिदों में, इस किताब को जिसने लिखा है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस मदरसे में पढ़ा भी है और साल तक पढ़ाया भी है। एक जगह आप बीटी में लिखा है कि मैं घर मस्जिद से मिला हुआ घर था, वही मदरसा था, तो घर के दरवाजे से निकल के मस्जिद में चला जाता था, कोई सड़क नहीं थी। तो हज़रत शेख ने लिखा है कि मुझे महीनों तक मुझे पता ही नहीं था मेरी जूती कहाँ है, जरूरत ही नहीं पड़ी। उस मदरसे में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। मज़ाहिर उलूम आज भी मौजूद है। उस मदरसे के एक मुंशी थे, एक नाजिम थे मालियात के, मुंशी हाफिज फजल हक साहब मरहूम। उनका तकिया कलाम था अल्लाह के फजल से। तकिया कलाम होता है बाद आदमियों का, उनका था अल्लाह के फजल से ना। एक दिन वो रात को घर से जब सुबह मदरसे में आए तो मदरसे में जो सदर मुदर्रिस थे उनसे कहने लगे, अरे भाई मैं क्या बतलाऊं, रात को अल्लाह के फजल से अल्लाह का गजब हो गया। वो हंसे, कहने लगे अल्लाह के फजल से कौन सा गजब होता है भाई बताओ। कहने लगे रात को घर में चोर आ गया, ये है सुनने की बात। कहने लगे चोर आ गया, मेरी आंख खुल गई। मैंने उससे पूछा तू डाका डालने आया है, चोरी करने आया? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा जिस कमरे में मैं सो रहा हूं सारा मेरा माल इसी कमरे में है, तुझे देखना तो देख। और कहने लगे मैं सो गया और बड़े आराम से सोया। तहज्जुद के वक्त उठा तो वो ताले खोलने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताले नहीं खुलते। तो मैंने उनसे कहा खुलेंगे भी नहीं। कैसा यकीन है ना, खुलेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं खुलेंगे, तुम माल ले जा नहीं सकते मेरा, इसलिए कि मैं अपने माल की पाई पाई का हिसाब करके ज़कात अदा करता हूं, मेरा माल तो महफूज है। ये थी सुनने की बात। और वो नहीं ले जा सके, ऐसे ही जाना पड़ा उन्हें। तो जब हमारा यकीन ऐसा बन जाएगा तो फिर तो क्या ही बात होगी ना। एक तो ये कि ज़कात को हिसाब करके दिए जाए। हम बातों से सुनते हैं कि जी मैं तो बस हिसाब, क्या मैं तो अरे हिसाब दे देता हूं और मेरा गुमान ये कि ज्यादा ही दिया होगा ना। ये तो आपका गुमान है ना, अल्लाह के पास कैसी गई। तो ज़कात के देने से माल महफूज हो जाता है ना। मैंने अपने दादा से सुना, हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह से, कि दिल्ली में एक जगह आग लगी मार्केट में, दुकानें बंद हो गई थी, शाम हो गई थी। तो उस मार्केट में एक साहब की दुकान थी, उनके घर में किसी ने जाकर बतलाया कि आपकी मार्केट में आग लग गई, आपकी दुकान पे भी आग लग गई। कहने लगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहने लगे चल के तो देख लो। कहने लगे मैंने आके देखा तो इधर भी आग लगी हुई है, इधर वाली दुकान में भी आग लगी हुई, बीच की दुकान में महफूज है। उन्होंने कहा भाई तो इधर दुकान लगी हुई, मेरी दुकान में नहीं है। कहने लगे खोल के तो देख लो। कहने का जरूरत नहीं है,
जब आग बुझ गई, जब दुकानें खुली, तो एक इतना सा रत्ती के बराबर भी कोई माल नहीं जला था। किसी ने कहा भाई बुजुर्गों ये कैसे? कहने के मैं अपने माल का पूरा हिसाब करके ज़कात देता हूं, माल मेरा ज़ाहिर नहीं हो सकता। कैसा यकीन है? तो ये ज़कात इबादत है, इबादत, टैक्स नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई जिस तरह गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो अल्लाह भी टैक्स लेना। टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट, आज हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेके हमें कुछ नहीं दे रही, अल्लाह हमसे ज़कात लेकर बहुत कुछ दे रहा है। आपने कभी किसी से सुना कि जो ज़कात दे रहा उसका माल घट गया हो? ज़कात से नहीं घटा, अपनी लापरवाही से कुछ घट जाए, ज़कात से कभी नहीं घटा। कहता आइंदा साल फिर बढ़ गया। और टैक्स देने के बाद फिर एक वक्त वो आता है कंपनी बंद करनी पड़ती है, हमें तो कुछ नहीं मिले। ये तो भत्ता है। तो ज़कात टैक्स नहीं है, इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में बार बार यही फरमा रहा है ना। पिछले जो कई जुमों तक बयान हुआ अल्लाह से तिजारत, उसमें भी तो खर्च करने का था ना। वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है वो अल्लाह से तिजारत कर रहा है, चाहे छुपा कर करे चाहे ज़ाहिर करके करे। ज़कात देना फराइज को खुलेआम करना चाहिए। क्या मतलब? सदक़े में तो हुक्म यह है ना कि एक हाथ से दो, दूसरे को खबर ना हो। मैं दे रहा हूं, दूसरे को नहीं मालूम। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़कात अदा नहीं हो रही, ज़कात की अहमियत लोगों के दिलों से निकल गई, तो मैं दिखलाकर दे रहा हूं, किसी को कह रहा हूं और वकील बना रहा हूं, कह रहा हूं ज़कात है ही है, उसको भी पता चल रहा है ज़कात। ये है अलानिया। और सिर्रन ये है कि मुट्ठी बंद थी, उसकी मुट्ठी में रखा, किसी को भी नहीं पता चला। ज़कात इबादत है, टैक्स नहीं है। इसी तरीके से सदका भी इबादत है। ज़कात और सदक़े में एक फ़र्क यह है कि ज़कात मुसलमान को दी जा सकती है, गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। इसी वजह से ये जो हमारे रिफाही इदारे हैं, पहले तो भक्तियां कसते थे ना, मदरसे वाले ज़कात मांगते हैं, आज सिविल अस्पताल वाले ज़कात मांग रहे हैं। कहते थे मौलवी फकीर हैं, आज तो तुम भी फकीर हो, तुम तो गवर्नमेंट से एड लेके भी फकीर हो, सब खा जाते हो। ये रिफाही इदारे, चाहे एडी का हो चाहे कोई सा भी हो, ये ज़कात जो ले रहे हैं इनमें ज़कात देना जायज़ नहीं है, सदका दे सकते हैं। और इसकी वजह बता दूं मैं आपको, इसलिए कि इनके यहाँ उसका शोबा अलग अलग नहीं है कि ज़कात अलग है, ज़कात वाले पर खर्च होगी। आप अस्पताल में जाते हैं, वो कहता है कि जी प्राइवेट अस्पताल में मैं तो इसके खर्चा नहीं उठा सकता। कहते हैं अच्छा ये फार्म भर दो, हम ज़कात में से दे देंगे। तो ज़कात में से जो दे देंगे वो तो फार्म तो हर एक को थमा रहे हैं, हिंदू हो उसको भी दे रहे हैं, मुसलमान हो उसको भी दे रहे हैं। तो इन रिफाही इदारों में नफली सदक़ात दीजिए, फर्ज न दीजिए, ये ज़कात अदा नहीं होती। और जब तक अदा नहीं होगी, जब तक इसका शोबा अलग नहीं बनाएंगे कि वो ज़कात के पैसे मुस्तहिक मुसलमान पर खर्च करेंगे, हर एक एरे गैरे में नहीं करेंगे। अगर ये है तो दे सकते हैं, लेकिन माँ तो ऐसा नहीं है। जब सैलाब आता है, जब ज़लज़ला आता है, जब कोई आफत आती है, कोई और आसमानी आफत, ज़मीनी आफत आती है, ये सारे रिफाई इदारे जब निकलते हैं तो ज़कात पे तो पैसा होता है वो। और जहां आफत आई है, क्या वहां सारे मुसलमान हैं? वहां तो गैर मुस्लिम भी होंगे और वो उससे पूछेंगे भी नहीं और सारा खर्च करते चले जाएंगे। इसलिए बता रहा हूं, ज़कात सिर्फ मुसलमान पर खर्च हो सकती है। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सदका खर्च हो सकता है, नफली सदका। आप एक हिंदू को भी दे सकते हैं, आप ईसाई को भी दे सकते हैं, आप यहूदी को भी दे सकते हैं। अगर वो मुस्तहिक, आप दे दीजिए, आपको सवाब मिलेगा। और जो सदकात वाजिब हैं वो भी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते।
जैसे सदक़तुल फितर नहीं दे सकते गैर मुस्लिम। मैं कंजूस आदमी था, मैंने मन्नत मानी फलाना काम हो जाएगा तो ये काम करूंगा, ये 10 रुपए दूंगा, ये 10 रुपए भी नहीं दे सकता मैं गैर मुस्लिम को। ये वाजिब है, सिर्फ नफली चीज दे सकते हैं। गैर मुस्लिम को देने से मना नहीं किया अल्लाह ने, लेकिन ये कहा है कि भाई फराइज इबादत जो ज़कात है उसमें से नहीं दे सकते, वाजिब में से नहीं दे सकते, नफली दे सकते। अच्छा, अब ये जो ज़कात है साल में एक मरतबा होती है ना, इसका एक मोटा सा मसला समझ लीजिए। ज़कात किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती। ये तो बता दिया कि मुसलमान को दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। लेकिन हमारे ही अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं दे सकते। उसका एक उसूल बनाया शरीयत ने, और ये उसूल किसने बतलाया? शरीयत किसकी थी? ये मौलवियों के घर की नहीं थी, ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पर अल्लाह ने शरीयत उतारी है। शरीयत ने एक उसूल बतलाया। क्या उसूल है? हम जिससे पैदा हुए, हमारे अब्बा हैं, अब्बा के अब्बा दादा हैं, दादा के अब्बा परदादा हैं, परदादा के अब्बा सगड़ दादा हैं, उनके फिर अब्बा हैं, उनके कहीं तक भी हो, ऊपर तक। हमारी अम्मा है, अम्मा की अम्मा नानी है, नानी की अम्मा परनानी है, ऊपर तक चले जाइए। हम इनको ज़कात नहीं दे सकते। जिनसे हम पैदा हुए, जिन वास्तों से हम पैदा हुए, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। मोटा सा उसूल है। नंबर 2, जो हमसे पैदा हुए उनको कहते हैं फुरूर। जो हमसे पैदा हुए, बेटा है, बेटी है, बेटे का बेटा, पोता है, पोती है, बेटी के औलाद नवासा नवासी है, उनकी औलाद है, जहां तक भी जाए वो, उनको ज़कात नहीं दे सकते। जिससे आप पैदा हुए उनको नहीं दे सकते, जो आपके जरिए से पैदा हुए उनको भी नहीं दे सकते। नंबर 3, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है बनु हाशिम, उनको भी नहीं दे सकते। उस खानदान में से अगर कोई है उनको भी नहीं दे सकते। नंबर 4, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से सिर्फ सैयद हैं, बाकी तो आगे सिलसिला नहीं चला ना। सैयद हैं, सैयदों को भी ज़कात नहीं दे सकते। आप नफली चीजों से इनकी मुआविनत कर सकते हैं, अगर वो मुस्तहिक हैं, जितना चाहें नफली चीजों से करें, लेकिन ज़कात सदक़ात वाजिबा नहीं दी जा सकती। क्यों? इसलिए कि ये तो ज़कात जो है आपके माल का मैल है, तो आप अपने घर के लिए पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ने मना फरमा दिया। तो ज़कात माल का मैल है, तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके खानदान के लिए पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ने मना फरमा दिया। ये एक मोटी सी बात है। फिर इसमें यह है कि ज़कात का हिसाब कैसे होगा, कौन सी तारीखों से हिसाब होना चाहिए, कौन से महीने से हिसाब होना चाहिए, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने ज़कात का पूरा पूरा हिसाब करने की तौफीक अता फरमाए, और इस ज़कात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ी।